हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूँ आरती एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बॉडी शेमिंग, माय एक्सपीरियंस विद बॉडी शेमिंग एंड हाउ आई ओवरकेम इट। मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था जहाँ पे मैंने लिखा था शुड आई शेयर माय एक्सपीरियंस विद स्किनी शेमिंग। तो वहाँ पे 92% वोट्स यस आए थे। सो हियर आई एम विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज बॉडी शेमिंग। सो बॉडी शेमिंग इज डिफाइंड एज क्रिटिसाइजिंग एंड मॉकिंग समवन्स फिजिकल एस्पेक्ट, कमेंटिंग ऑन समवन्स वेट, हाइट। तो अगर आप किसी के फिजिकल अपीयरेंस पे कमेंट कर रहे हो, नेगेटिव कमेंट, तो उसको कहते हैं बॉडी शेमिंग इन सिंपल। सो अगर मैं अपनी बात करूँ, सो आई एम अंडरवेट सिंस चाइल्डहुड। मैं बचपन से, जब मैं 4-5 साल की थी तब तक मेरा वेट ठीक था। उसके बाद जब मैं स्कूल जाने लगी उसके बाद से मेरा एकदम वेट लॉस हो गया एंड मैं अंडरवेट हूँ। बचपन से मैं बहुत सेंसिटिव भी हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार भी रहती हूँ एंड अंडरवेट तो हूँ ही हूँ। तो इसकी वजह से मैंने अपने बचपन में या फिर अपने टीनेज डेज में बहुत कुछ सुना है, जैसे कि कितनी पतली हो तुम, कुछ खाती नहीं हो क्या, मम्मी कुछ खिलाती नहीं है क्या, यू लुक लाइक बैम्बू, ऐसे मजाक उड़ाना, देखो देखो मच्छर आ गई, ऐसे। तो ये तो मेरा डेली का था उस टाइम, मतलब मेरे टीनेज डेज में मुझे डेली किसी ना किसी एक इंसान से तो अपने बॉडी पे कमेंट आता ही आता था। सो एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा भी था जहाँ पे मैं घर से निकलने के लिए मेरा मन नहीं करता था। कहीं पे सोशल गैदरिंग्स हो, कहीं पे किसी की शादी है, पूजा है, कोई फंक्शन है, वहाँ पे इनवाइट आया है, तो वहाँ पे जाने के लिए मेरा मन ही नहीं करता था। बिकॉज मुझे लगता था कि मैं जितनी भी अच्छे से रेडी होके जाऊँ, जैसे भी करके जाऊँ, वहाँ पे पहुँचने के बाद 10 लोगों के सामने कोई ना कोई आंटी मुझे ये तो पक्का बोलेगी कह रही तुम कितनी पतली लग रही हो। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती थी बाहर जाना। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम क्या कहते हैं, मतलब एकदम ही लो हो गया था। लोग कहीं पे भी, किसी के सामने भी, आप ट्रैवल कर रहे हो, टैक्सी में हो, कोई पहचान वाली आंटी मिल गई तो वहीं पे लोगों के सामने बोल दिया कह रही तुम कितनी पतली हो, मम्मी कुछ खिलाती नहीं है क्या। कहीं पे भी स्कूल में, कॉलेज में, घर पे, सोसाइटी में, बहुत हर जगह पे मैंने ये फेस किया है। सो क्या होता है कि जब हम किसी को बॉडी शेम करते हैं तो हमें लगता है कि हम मतलब 1-2 मिनट के लिए तो कुछ बोल रहे हैं, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसको आप बोल रहे हो उसकी बॉडी को लेके, चाहे आप उसको स्किनी शेमिंग कर रहे हो, आप फैट शेमिंग कर रहे हो, उस इंसान को मेंटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाती है, उसकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है। तो किसी टाइम ना ऐसा होता है नोइंगली, क्योंकि अपने घर वाले इंटेंशनली तो दूसरे को हर्ट नहीं करते, लेकिन अनइंटेंशनली कभी कभी हमारे घर वाले भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मेरी मम्मी कहती थी व्हेन आई यूज्ड टू वेयर स्किनी फिट जीन्स, तो मम्मी कहती थी कि ऐसी जीन्स मत पहन, तेरे लेग्स बहुत ज़्यादा थिन है, अच्छे नहीं लगते। व्हेन आई यूज्ड टू वेयर दिस काइंड ऑफ ये क्या कहते हैं, ब्रॉड नेक, तो मम्मी कहती है कि ये हड्डी दिखती है तो मत पहने। तो ऐसी चीजें जब हम रेगुलरली सुनते हैं, कंटिन्यूसली अपनी लाइफ में सुनते हैं, तो हमारा जो सेल्फ स्टीम है वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है। तो जब मम्मी बोलती थी कि ऐसे कपड़े मत पहन, ऐसे ये हड्डियां दिखती है, तो मैं मिरर के सामने जाके देखती थी कि सच में हड्डियां दिखती है, मतलब सच में आई एम इम्परफेक्ट, ऐसा कुछ। तो मुझे अभी भी याद है किसी आंटी ने मुझे ऐसे फर्स्ट मीटिंग में देख के मुझे बोला कि लड़की तो बहुत अच्छी है, हाइट भी अच्छी है, मतलब शक्ल भी गोरा है, थोड़ा सा वेट गेन करेगी तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। तो उनके हिसाब से ब्यूटी का क्या मतलब है मुझे नहीं पता, क्योंकि एवरी बॉडी टाइप इज ब्यूटीफुल, फॉर मी एवरी बॉडी टाइप इज ब्यूटीफुल। बट उन्होंने कहा कि लड़की तो बहुत अच्छी, ऐसे मतलब देख के बहुत अच्छी है बेटा, हाइट बहुत अच्छी है, चेहरा गोरा है, लेकिन थोड़ा सा वेट गेन करना चाहिए। तो उन्होंने वहां पे एकदम से बोल दिया कि वेट गेन करना चाहिए। तो ऐसी चीजें जो है, जिन लोगों ने ये फेस किया है वो मुझसे अभी रिलेट कर पा रहे होंगे। ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हर्ट करती है, हर्ट तो करती है, लेकिन वो दिमाग पे एक छोड़ जाती है कि आपको लगता है कि आप इम्परफेक्ट हो, आपका मतलब बॉडी परफेक्ट नहीं है, आपको वो करना है, अपने बॉडी पे ज़्यादा वर्क करना है। तो ऐसा ही चीज़ जो है फैट लोगों के साथ भी होता है, ऐसी ही चीज़ उनको बोल दिया जाता है। तो अपने वेट लॉस करने के चक्कर में
वो डाइटिंग, इतनी ज़्यादा डाइटिंग करती है कि मतलब ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी स्किनी है तो वो स्ट्रांग नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी फैट है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है। बॉडी अंदर की बहुत अलग ही होती है। तो कुछ फैट लोग होते हैं जिनको बॉडी शेमिंग किया जाता है, तो वो वेट लॉस करने के चक्कर में दिनों दिनों तक खाना नहीं खाते और बीमार पड़ जाते। कभी भी मैं मतलब ऐसी कहीं पे जाती थी जहाँ पे मैं 2-3 साल नहीं गई, तो हम बहुत टाइम बाद किसी से मिलते हैं तो हम क्या पूछते हैं कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, हेल्थ कैसी है, ये सब। बट मुझसे सिर्फ एक ही चीज बोला जाता था, जाके मैं किसी से मिलती थी तो बस यही बोलते थे कि अरे अब तक तुम्हारा वेट गेन नहीं हुआ, अब तक तुमने वेट गेन नहीं किया। मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंसान कैसा है, इंसान मेंटली कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है, क्या कर रहा है, खुश है या नहीं, इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। अगर पतला है तो उनको देख के बोल दिया जाता है कि अरे इतनी पतली है, तू कुछ खा। और मोटा है तो बोल दिया जाता है कि तू इतनी मोटी है, भैंस लग रही है। तो ऐसा पता नहीं क्यों होता है हमारी सोसाइटी में, लेकिन ये बहुत होता है। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये बहुत और लोगों के साथ भी हुआ है। तो मेरी वेट की चिंता मुझसे ज्यादा दूसरे लोगों को थी उस टाइम पे, मेरी टीनेज। मैंने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि मुझे वेट गेन करना है, आप मुझे रेमेडी बताओ। लेकिन मैं जहाँ पे भी जाती थी मुझे भर भर के वेट गेन करने की रेमेडीज आती थी कि कोई बोलता था ये खाओ, कोई बोलता था वो खाओ, कोई बोलता था ये खाओ। तो मैंने बहुत ज़्यादा रेमेडीज ट्राई किए, मैंने खाए, मैंने जो प्रोटीन वो होता है वो भी लिया, मैंने सब कुछ किया, बट नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे जेनेटिकली ऐसा ही है। मेरी मम्मी भी पतली थी, मेरे पापा भी पतले हैं, तो शायद इस वजह से भी मेरा कभी वेट गेन ही नहीं हुआ ना। और एक चीज भी है कि लोग ना ऐसे बोलते हैं ना कि आपका वेट कम है, तुम बहुत पतली लग रही हो, तुम बहुत मोटी लग रही हो। वो उनके मन में वो ये सोचते हैं कि वो अच्छा सोच रहे, अच्छा कर रहे, अच्छा बोल रहे। लेकिन जिस इंसान को बोलते हैं उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिकॉज आई नो माई इम्परफेक्शन। मुझे पता है कि मुझ में क्या क्या इम्परफेक्शन है। वो बार बार कोई मुझे बोले ये अच्छा नहीं लगता ना, मुझे बार बार कोई मुझे बोले कि मुझे ऑलरेडी पता है मैं स्किनी हूँ, एंड ऊपर से कोई बार बार उसी पे मतलब ये करे कि स्किनी है, स्किनी है, स्किनी है बोले, अच्छा नहीं लगता है। आप एक बार बोल सकते हो, आप बता सकते हो कि बेटा तुम्हारा तो वेट बहुत कम है, दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तुम वेट गेन करो, ऐसा ऐसा करके बोल सकते हैं। लेकिन वो बार बार बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो उसके बाद जो है, मैं जब अपने विलेज से निकल के बैंगलोर में आई, मैं यहाँ पे जॉब करने लगी, तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। सो अब हम बात जो मैंने फेस किया वो तो मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं हाउ आई ओवरकेम दिस, क्योंकि आज मैं अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। अगर कोई भी मुझे आके कुछ भी बोले तुम पतली हो, दुबली हो, ये हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई लव माई सेल्फ। तो ये कैसे हुआ कि मैं इस चीज़ से कैसे निकली। तो व्हेन आई केम आउट ऑफ माई विलेज, जब मैं बैंगलोर आई तो ये मेरे लिए न्यू सिटी था, क्योंकि मैं कभी सिटीज़ में नहीं रही थी। हमारा छोटा टाउन है, तो यहाँ पे आके मैंने देखा कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, किसी को किसी का कुछ पराई नहीं है। आप मोटे हो, आप पतले हो, आप टॉल हो, आप शॉर्ट हो, कोई आपको कुछ नहीं कहता। तो मुझे तो फर्स्ट जब मैं बैंगलोर आई थी तो मुझे यही बात बहुत अच्छी लगी थी कि यहाँ पे कोई मुझे स्किनी बोलने वाला नहीं है। उसके बाद जब मैं जॉब करने लगी तो वहाँ पे मेरे साथ में काम करने वाले लोग थे, लेडीज। तो उन्होंने मुझसे पूछती थी कि तुम्हारा फिगर इतना मेंटेन कैसे करती हो, तुम क्या खाती हो, हमें भी बताओ, क्योंकि हमें भी तुम्हारे जैसा पतला होना है। तो फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने मेरी बॉडी के लिए अप्रिशिएट किया, कि मतलब पूछ है कि तुम क्या खाती हो, कैसे मेंटेन रखती हो, तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है। तो उस टाइम मुझे पता चला कि आई एम नॉट द ओनली वन हु इज फेसिंग दिस, क्योंकि वो जो मेरे से हेल्दी लोग थे वो भी यही फेस कर रहे थे। दे आर एडमायरिंग माई बॉडी, बिकॉज उनको उनके हेल्दी बॉडी के लिए शेम किया जा रहा था कि मोटी हो गई हो, पतली हो जाओ। और मैं उनकी बॉडी को एडमायर करती थी बिकॉज मुझे पतले बॉडी के लिए शेम किया। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि आप मोटे हो, आप पतले हो, आपको हर तरीके से आपको ये बात सुनने को मिलेगी। क्योंकि जो लेडीज है जो मेरी बॉडी को जो लेडीज है, क्योंकि जो लेडीज है जो मुझसे बोलती थी कि तुम अपना फिगर कैसे मेंटेन करती हो, इतना ज्यादा फिट हो तुम, कैसे करती हो, क्या योगा करती हो, क्या एक्सरसाइज करती हो, हमें भी बताओ। वो मेरी बॉडी को एडमायर कर रहे थे, वो मेरे जैसा बनना चाहते थे। एंड इतने सालों से मैं उनके जैसा बनना चाहती थी, क्योंकि मेरे स्किनी होने पे मुझे शेम किया गया था। तो उनको फैट शेम किया गया था, मुझे स्किनी शेम किया गया था। तब मुझे पता चला कि
आई एम नॉट द ओनली वन हु इज फेसिंग दिस, बहुत सारे लोग हैं इसको फेस। कैसे ओवरकम किया? फर्स्ट तो जिन लेडीज ने मुझे मेरी बॉडी के लिए अप्रिशिएट किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ मैं नहीं हूँ अकेली, बहुत सारे लोग ऐसे फेस कर रहे हैं। तो दूसरी चीज ये है कि जो लोग बोलते हैं कि मतलब जो पहले बोलते थे एंड बाद में बोलते थे कि हम तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहे थे, तुमको बुरा लगा होगा। तो मैंने थोड़ा सा जो नेगेटिव, जिन लोगों से मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती, क्योंकि कुछ लोग बोलते, अभी भी मुझे कुछ लोग मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि थोड़ा सा तुम ये खाओ, तुम अपना थोड़ा सा वेट गेन करो, तुम्हारी हेल्थ, वो चीज को मैं पॉजिटिव वे में लेती हूँ। तो जिन जिन लोगों से मुझे नेगेटिव वाइब्स आती थी, मैंने उनसे बात करना बहुत कम कर दिया। दूसरा चीज मैंने ये किया कि मैंने अपने आप से प्यार करना सीखा। पहले मुझे अच्छा फील करने के लिए किसी दूसरे पर्सन के अप्रूवल की जरूरत होती थी, कि कोई बोल दे कि तुम अच्छी लग रही हो, तभी मुझे लगता था कि मैं अच्छी लग रही हूँ। अगर कोई बोल दे कि तुम पतली हो, तुम अच्छी, बिल्कुल भी ये ड्रेस तुम पे सूट नहीं कर रहा है, पतले लोगों पे ऐसे ड्रेस सूट नहीं करता, तो मैं फटाक से ड्रेस दूसरा चेंज कर लेती थी। और जब मैं अपने आप से बात करती थी, सिर्फ नेगेटिव वे में बात करती थी कि मतलब मैं इतनी पतली क्यों हूँ, ये हूँ। लेकिन अभी कोई मुझसे कुछ भी कहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आई लव माई सेल्फ द वे आई एम। तो सेल्फ लव बहुत जरूरी है। आप अपने आप को प्यार करो, और आपको अच्छा फील करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंट फील करने के लिए, आपको खुश होने के लिए किसी दूसरे पर्सन के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। सो इफ यू आर फेसिंग बॉडी शेमिंग लाइक मी, अगर आप लोग भी टीनेजर्स हो या फिर आप लोग बॉडी शेमिंग फेस कर रहे हो, स्किनी शेमिंग हो, फैट शेमिंग हो, कोई भी टाइप की बॉडी शेमिंग अगर आप फेस कर रहे हो, तो सबसे पहले बात तो ये है कि आपको अपने आप पे वर्क करना चाहिए। अगर आपका बहुत ही ज्यादा वेट है, तो ज्यादा वेट होना भी अपनी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो उस टाइम अगर आपको लगता है कि यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, देन यू वर्क। आप एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, कुछ भी करो। अगर आपका वेट बहुत कम है, लोग तो आपको शेम कर ही रहे, लेकिन अगर आपको भी लगता है कि आपका वेट बहुत कम है और आपको थोड़ा सा गेन करने की जरूरत है, तो उस टाइम आप कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी बहुत ट्राई किया, मैंने बहुत ट्राई करके 5-6 केजी जो है मैंने गेन कर लिया है, क्योंकि मुझे सच में अंदर से जरूरत लगी, मुझे गेन करना है। तो फर्स्ट तो आप अपने उस पे फोकस करो। अगर आपको अपने आप पे वर्क करना चाहिए तो आप करो। देन जो है, जो भी जिन लोगों से आपको नेगेटिव वाइब्स आती, क्योंकि 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो शेम करते हैं, एक सजेशंस देते हैं। तो कुछ लोग अच्छे पॉजिटिव वे में आपको बोलते हैं, उनसे कांटेक्ट रखो। जो भी आपको शेम करते हैं, आपको ताने मारते हैं, तू मोटी है, तू पतली है, उन सब से बात करना बंद कर दो। और जो है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करना है। लव योर सेल्फ। आपको अच्छा फील करने के लिए, आपको खुश रहने के लिए, आपको कॉन्फिडेंट होने के लिए किसी दूसरे पर्सन के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कोई दूसरा पर्सन को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप अच्छे हो। आप अपने आप को अच्छा समझो। लव योर था ना मूवी में, कहाँ पे था, मतलब मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो आप भी अपने आप को अपना फेवरेट बना लो, और आप डेली अपने आप से बोलो कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आपको जो है अपने आप को प्यार करना चाहिए। लव योरसेल्फ एंड यू डोंट नीड एनीवन्स अप्रूवल टू फील गुड, टू फील कॉन्फिडेंट, टू फील हैप्पी। एवरीबॉडी इज ब्यूटीफुल। अगर आप मोटे हो तब भी आप सुंदर हो, अगर आप पतले हो तो भी आप सुंदर हो, अगर आप टॉल हो तो भी सुंदर हो, अगर आप शॉर्ट हो तो भी सुंदर हो। एवरीबॉडी इज ब्यूटीफुल। सो जो लोग बॉडी शेम करते हैं, स्पेशली टीनेजर्स को, क्योंकि टीन एज ऐसा एज होता है जहाँ पे लोग कुछ बोल देते हैं, वो आपके माइंड को हिट कर जाते हैं। अभी मुझे कोई बॉडी शेम करे, कोई मुझे बोले कि तू ज्यादा पतली है, तू ये है, वो है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ, इसके लिए भी मुझे बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है, बट मेरी अभी ऐसी एज हो गई है जहाँ पे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो टीनेजर्स होते हैं, उनको हर छोटी चीज उनको मेंटली अफेक्ट कर जाती है। तो लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। एंड अगर आपको किसी को सजेशन देना है तो अच्छे वे में सजेशन दीजिए, बट ये बैम्बू, मच्छर ये सब बोलना बंद कर दीजिए। आई होप यू guys like this video, and I hope some of you relate with this video, and thank you so much for watching. If you like this video, please hit the like button, share, and please do subscribe my channel Colors of Life. If you want to follow me on Instagram, my Instagram ID is Colors of Life 34. Thank you so much for watching. Bye bye.